कानपुर में बीजेपी का क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन, पार्टी अध्यक्ष नड्डा और सीएम योगी ने की शिरकत। पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा पर किसानों को भरोसा नहीं, मंगलवार को फिर शिवसेना का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। जेवर में पीएम मोदी की रैली के लिए बना 12 लाख वर्ग फीट का टेंट, 2.5 लाख लोगों के जुटने की है उम्मीद। योगी सरकार का बड़ा फैसला, ग्राम प्रधानों के बढ़ेंगे अधिकार, ज्यादा आसानी से जारी करा सकेंगे फंड। पीएम मोदी 25 को करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी का दौरा, तैयारियों का लेंगे जायजा। गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को वीरता का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला, महावीर चक्र। बांग्लादेश के सशस्त्र सेना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बांग्लादेश उच्च आयोग का दौरा। ग्राहकों का इंतजार कर रहे ऑटो चालकों के पास अचानक पहुंचे सीएम चन्नी, कहा सभी चालानों को किया जाएगा माफ। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पीएम मोदी से भी मिलेंगी ममता, विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी। कांग्रेस को लग सकता है एक और बड़ा झटका, सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को राम गोपाल यादव की पुस्तक का विमोचन करेंगे। शीतकालीन सत्र की रणनीति को 25 नवंबर को होगी कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक। यूपी चुनाव में शिवपाल ने अखिलेश यादव के सामने रखी शर्त, 100 सीटें मिली तो ही गठबंधन। एमएसपी पर अड़े किसान, कृषि कानूनों को लेकर रिपोर्ट होगी सार्वजनिक। टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, त्रिपुरा में शांतिपूर्ण प्रचार करने से रोके जाने का है आरोप। सीएम केजरीवाल ने चन्नी सरकार पर साधा निशाना, कहा पंजाब में आजकल एक नकली केजरीवाल का पंजाब के शिक्षकों से वादा, सरकार बनी तो परमानेंट किया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे पटना, पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव की घोषणा, 27 नवंबर से नॉमिनेशन होगा शुरू। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 विधानसभा चुनाव के बाद होगा आयोजन। बूस्टर डोज को लेकर कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, आईसीएमआर महानिदेशक ने किया बड़ा दावा। एस जयशंकर ने की जापान के विदेश मंत्री से हुई बात, अफगानिस्तान, दक्षिणी चीन सागर समेत कई मुद्दों पर चर्चा। 2.5 साल बाद शुरू होगी बोइंग 737 मैक्स, दिल्ली से ग्वालियर के लिए उड़ान भरेगा विमान। पठानकोट में सैन्य कैंप के बाहर हुए ग्रेनेड हमले के बाद कठुआ से लेकर जम्मू तक जारी हाई अलर्ट। पठानकोट में सैन्य कैंप के बाहर हुए ग्रेनेड हमले के बाद बीच उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच हुई बैठक। आंध्र प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी, मरने वालों की संख्या 34, 10 लोग हुए लापता। केरल में पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पीएफआई नेता हुआ गिरफ्तार। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कई हिस्से में भरा पानी, टीमों ने हुए नुकसानों का किया आकलन। बच्चों के साथ ओरल सेक्स करना गंभीर अपराध नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी की घटाई सजा। बंगाल की हवा भी हुई खराब, एंटी साइक्लोन विकसित होने की है संभावना। हरियाणा परिवहन विभाग खरीदेगा 500 नई बस, कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता अब भी बहुत खराब, दिल्ली में निर्माण कार्यों पर हटी रोक। दिल्ली में साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए 15 जिलों में बनेंगे साइबर पुलिस स्टेशन। दिल्ली में डेंगू की बिगड़ती स्थिति पर कांग्रेस ने उपराज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने दिया दिल्ली निगम चुनाव जीतने का मंत्र। सड़क पर शराब पीने से मना किया तो दिल्ली पुलिस के एसएसआई के बीच सड़क पर हुई पिटाई। दिल्ली पुलिस दर्ज करे कंगना पर एफआईआर, कांग्रेस नेता अमृता धवन ने लिखा सीपी को खत। ट्रेड फेयर 2021 में सरस पेवेलियन में राजस्थान के लोहे के बर्तन का स्टॉल बना लोगों की पसंद। अगले साल खाली हो रही राज्यसभा की 2 सीटों पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की निगाह। फरीदाबाद में डेंगू के 4 नए मामलों की पुष्टि हुई, स्वास्थ्य विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान।
मध्य प्रदेश में पहली से 12वीं कक्षा तक 100% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने दिया इस्तीफा, बोले 4 साल से मिली जलालत। अलवर नगर परिषद की चेयरमैन बीना गुप्ता बेटे के साथ हुई गिरफ्तार, 80,000 की रिश्वत लेते पकड़ी गई। राजस्थान में 15 संसदीय सचिव बनने की तैयारी, बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों और पायलट समर्थकों को मिलेगा मौका। सीएम गहलोत ने विधायकों को दिया झूठा आश्वासन, राजस्थान कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने उठाए सवाल। सीएम धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक, खेल नीति समेत इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। धनबाद में नदी में जा गिरी बेकाबू कार, हादसे में बच्चों और महिलाओं समेत कुल 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। देश में बीते 24 घंटे में 7,569 नए केस आए सामने, 236 मरीजों की हुई मौत। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 482 अंक टूटकर खुला। बिहार में नक्सलियों ने मोबाइल टावर और पंचायत भवन उड़ाया, कुछ लोगों को बनाया बंधक। तालिबान की नई हरकत आई सामने, अफगान हुकूमत अमेरिका हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां पाक भेज रही। बुल्गारिया में बस हादसा, यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, 12 बच्चों सहित 45 की मौत, 7 की हालत गंभीर। दुनिया में फिर जंग की आहट, यूएस इंटेलिजेंस ने कहा जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, उसके सैनिक और हथियार तैयार। 15 की उम्र में आईएस में शामिल हुई शमीमा बेगम, बोली मुझ पर ब्रिटेन में केस चलाए, मैं सिर्फ सीरिया जाने की गुनहगार। चीन पाक कॉरिडोर के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, कहा पहले बुनियादी जरूरतें पूरी करे इमरान सरकार। स्वच्छ हवा की खातिर ब्रिटेन की सभी नई बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक कार चार्जर पॉइंट जरूरी होगा, इस साल ऐसे करीब 1.45 लाख पॉइंट बनेंगे। अफगान टीवी चैनल वो प्रोग्राम ना दिखाए जिनमें महिला कलाकार हो, वुमेन जर्नलिस्ट का हिजाब पहनना भी जरूरी। यूएस में दहलाने वाला हादसा, क्रिसमस परेड में तेज रफ्तार एसयूवी लोगों को रौंदती चली गई, 5 की हुई मौत, 40 घायल। भारत के बाद यूएई को ड्रैगन का धोखा, बिना बताए उसकी जमीन पर बना रहा था सीक्रेट मिलिट्री बेस, अमेरिका ने रोका। अफगान तालिबान की राह पर टीटीपी, पाकिस्तान तालिबान ने कहा तीसरे देश में ऑफिस खोलने की मंजूरी दे इमरान सरकार। तेल की कीमतों से अमेरिका परेशान, एसपीआर से तेल निकालने को मजबूर अमेरिका। फिर संकट में अफगानिस्तान, भुखमरी से हालत के बीच बैंकिंग व्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पर, यूएन ने रिपोर्ट में चेताया। नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस में लगे कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। विदेशों में अफगानिस्तान के दूतावासों में नए राजदूत और अधिकारी नियुक्त करेगा तालिबान। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हुए कोरोना संक्रमित, देश में चिंताजनक हालात, बढ़ रहे मरीज। अमेरिका में हाईवे पर होने लगी नोटों की बारिश, चारों ओर बिखरा पैसा लूटने के लिए लोगों के बीच मची होड़। बुल्गारिया में बड़ा हादसा, बस में आग लगने से 46 लोगों की मौत। जूम मीटिंग्स की जगह लेगा मेटावर्स, निवेश के लिए टेक कंपनियों में होड़। जर्मनी में फिर दिखा कोरोना का कहर, स्वास्थ्य मंत्री ने दी ऐसी चेतावनी कि लोग हुए हैरान। महबूबा एक बार फिर अपने घर में नजरबंद, हैदरपुरा मुठभेड़ के विरोध में रैली निकालने की थी तैयारी। पेटीएम के शेयरों में दिखा 11% का उछाल, 2 कारोबारी सत्रों में लगभग 40% की आई थी गिरावट। फ्यूचर रिलायंस सौदे में नया मोड़, अब 27,000 कर्मचारी हुए अमेजन के खिलाफ पहुंचे कोर्ट। एसबीआई में जनधन खाता है तो चेक कर ले, कहीं कोई रकम फालतू तो नहीं कट रही, बैंक ने जारी की सफाई। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को झटका, सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की, 1 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें। टमाटर ने लगाई सेंचुरी, जयपुर में दाम 100 रुपए किलो, दिल्ली, मुंबई और भोपाल में भी कीमतें आसमान पर। रिलायंस को फिर झटका, 15.56 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप के साथ एचडीएफसी ने रिलायंस को पछाड़ा, नंबर 2 बना टाटा, पहुंचा टॉप पर। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स 30 नवंबर तक यूएएन को आधार से करा ले लिंक, नहीं तो रुक सकता है पीएफ का पैसा।
पीएमसी बैंक के ग्राहकों को राहत, 3 से 10 सालों में लौटाई जाएगी पूरी जमा रकम। रिजर्व बैंक ने दी विलय के लिए मंजूरी। दुनिया का सबसे स्पीड वाला इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, इसमें 555.9 kmph स्पीड का बनाया रिकॉर्ड, 15 मिनट तक आसमान में रहा। नवंबर में महंगाई का टॉर्चर, तेल से लेकर आटे तक 5 आइटम हो गए बेतहाशा महंगे। प्रियंका निक के तलाक की खबरों ने पकड़ा तुल, सामने आया निक जोनस का वीडियो, प्रियंका चोपड़ा ने किया रिएक्ट। एमी अवार्ड्स 2021 के विजेताओं का ऐलान, अवार्ड जीतने से चुके नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वीरदास। आर माधवन के साथ दिग्गज सीरीज में स्क्रीन शेयर करेंगी सोनिया राठी। 17 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी ये सीरीज। बिग बॉस सीजन 15 में जय भानुशाली ने तेजस्वी प्रकाश पर किया कमेंट, बोले यहां सबका गुरु टूटता है। टीवी डेब्यू करने को तैयार है पाकिस्तान की पावरी गर्ल, दानीदार मोबाइन साइन आहान शो से फर्स्ट लुक आया सामने। दुबई फैशन शो में एरिका फर्नांडिस का रैप वॉक, टीवी की बहू प्रेरणा को पहचान पाना हुआ मुश्किल। द कपिल शर्मा शो में सलमान खान के सामने कुरुशना अभिषेक ने छुए पत्नी कश्मीरा शाह के पैर, खूब उड़ाया मजाक। रुबीना दिलाक के बढ़ते वजन का ट्रोल्स ने उड़ाया मजाक, फैंस से नाराज हुई रुबीना, लगाई क्लास। पति जय भानुशाली को फुल सपोर्ट कर रही हैं माही विज, कहा आपके शुभचिंतक हैं, हमेशा आपके साथ। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आने वाली फिल्म मैट्रिक्स का फोटो शेयर किया, फैंस बोले ये सब ठीक है, घर में क्या हुआ ये बताओ। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस के तलाक की खबरों पर मां मधु चोपड़ा ने दिया रिएक्शन, बोली ये अफवाहें हैं, बकवास। करण जौहर ने किया नई फिल्म का ऐलान, राजकुमार राव और जानवी कपूर होंगे लीड रोल में। शाहिद कपूर की जर्सी का नया पोस्टर आउट, 26 नवंबर को रिलीज होगा ट्रेलर। बिग बॉस 15 में सलमान खान की बात ना मानकर बुरा फंसे सिम्बा नागपाल, मेकर्स ने किया बाहर। विराट कोहली की नई पोस्ट पर पत्नी अनुष्का ने किया कमेंट, लिखा हेलो बिली। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु लड़ेगी BWF एथलीट आयोग का चुनाव, ओलंपिक में जीत चुकी हैं देश के लिए मेडल। पत्नी हसीन जहां के आरोपों से पूरी तरह टूट गए थे मोहम्मद शमी, गुस्से के बनाया था हथियार, पूर्व कोच ने किया खुलासा। IPL 2022 में ब्रावो IPL में करेंगे वापसी, पर चेन्नई से खेलना तय नहीं, क्रिस गेल की वापसी पर सस्पेंस। इंडोनेशिया मास्टर्स में श्रीकांत और प्रणय सेमीफाइनल में फिर होंगे आमने सामने। जल्द होगा साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, 17 दिसंबर से होगी टेस्ट सीरीज की शुरुआत।